2025 बिहार विधानसभा निर्वाचन वर्ष थिबारु बिहार राजनीति सरगरम होई आसुछि। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन 2025 जनवरी 18 तारिख दिन पाटना रे अनुष्ठित होइतिला। सेठारे जोगदे बिहार रे खेल करिसंती कांग्रेसर मंगुआल राहुल गांधी। नमस्कार दर्शक बंधु, जीटीवी भारत ओडिया न्यूज चैनल को आपन को स्वागत करूछि। मो रामदास चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करंतु, खबरटी को शेष जाय देखंतु, आवश्यक स्थले कमेंट करी सचेतन करंतु। 2025 बिहार विधानसभा निर्वाचन वर्ष बिहार दिनिकिया गस्तरे जाय पाटना रे राहुल गांधी कहिसंती जे बिहार विधानसभा निर्वाचन रे कांग्रेस एवं इंडिया मेंट मिलित भावे बीजेपी एवं आरएसएस को परास्त करने को पड़िबो। यह एक आदर्शर युद्ध। विधानसभा निर्वाचन पर प्रस्तुति आरंभ करने को से कांग्रेस नेता मानकु आह्वान करिसंती। संसद रे विरोधी दलर नेता राहुल गांधी संविधान सुरक्षा सम्मेलन पर पाटना रे पहुंची बिहार रे विधानसभा निर्वाचन पर प्रस्तुति घोषणा करिसंती। से कहिसंती जे कांग्रेस रो आदर्श बिहार रो रक्त एवं डीएनए रे अछि। तुमे मते कहिबार मध्य आवश्यकता नहीं। आश्रम रे आयोजित श्रमिक सम्मेलन को संबोधित करिबा बेले कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहिले प्रश्नपत्र बा कागज लीक प्रसंग रे राज्य सरकार को दोषारोप करथिले। से कहिसंती जे बिहार रे युवक माने रोजगार पाई पारु नाहंती। अहेतुक दरदाम वृद्धि होउछि। गरीब लोकों को खत्म करा जाउछि। कांग्रेस दल एही लोकों को पय लड़िबा को पड़िबो। कृषक श्रमिक संख्यालघु गरीब एवं पछुआ वर्गों पर आमको लड़िबा को पड़िबो। एठारे बीजेपी रो आदर्श को परास्त करने को पड़िबो एवं संविधान रो आदर्श को जीतिबा को पड़िबो। से कहिसंती जे किछि दिन पूर्व दिल्ली रे हेडक्वार्टर उद्घाटन उत्सव रे मु कहिथिली जे देशर लोकंक सह कांग्रेस मध्य ए देश को संविधान देछि। प्रत्येक कांग्रेस कर्मी का कार्य होछि संविधान रो सुरक्षा। मोहन भगवत संविधान रे विश्वास करंती नाही। राहुल गांधी कहिसंती जे आरएसएस मुख्य मोहन भगवत कहिसंती जे जेतेबेले ए संविधान प्रस्तुत हैला सेतेबेले ए देश स्वाधीनता पाई नथिला। संविधान प्रस्तुत हेबा परे भारत स्वाधीनता पाइला। एहार अर्थ मोहन भगवत खोलाखोली भावे कहउछंती जे से ए संविधान ग्रहण करंती नाही। सेमाने संविधान रो विरोधी। सेमाने स्वाधीनता ग्रहण करने को प्रस्तुत नुहंती। यार अर्थ से संविधान रे विश्वास करंती नाही। देशर प्रत्येक कोण अनुकोण रे बीजेपी एवं आरएसएस लोक माने संविधान नष्ट करिबारे लागिछंती। सेमाने भारतर गरीब लोकों को दली देबारे नियोजित होइछंती। देशर समग्र धन 20-25 बिलियनरी हाथ को जाउछि। से कहिसंती जे बिहार को देशर श्रम कारखाना करा जाइछि। एठाकार लोक माने कठिन परिश्रमी करंती, कार्य करंती, जीएसटी दियंती एवं सेमानकर रक्त एवं झाल शोषण करा जाउछि एवं नरेंद्र मोदी देशर 20-25 जन बिलियनरी को समस्त संपत्ति हस्तांतर करिसंती। केवल कांग्रेस दलर कर्मी माने संविधान रो सुरक्षा करि परिबे। यह एक आदर्शर युद्ध। दुईटी चिंताधारा मध्यर युद्ध होउछि। गोटी होउछि संविधान को सुरक्षा देवा कांग्रेस रो आदर्श। घृणा बजार रे प्रेम दुकान एक आदर्श अछि। अन्य पक्षरे बीजेपी एवं आरएसएस रो आदर्श होउछि घृणा एवं हिंसा रो आदर्श। ए दुई विचारधारा को मध्यरे युद्ध चलिछि बोली से कहिथिले। महाराष्ट्र लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन रे 1 कोटी भोटरन को पार्थक्य रहितबा राहुल गांधी कहिसंती। देश में गरीबों, मजलूमों, किसान, नौजवान, मजदूर वर्ग के सबसे प्रखर आवाज परम आदरणीय राहुल गांधी जी का सदाकत आश्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। महाराष्ट्र लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन 1 कोटी भोटर को पार्थक्य देखा मिलता। से निर्वाचन आयोग को ठारू तथ्य चाहूँगी। राहुल गांधी कर्मी सम्मेलन जोगदे कौन कहते आसतु सुनिबा। राहुल गांधी तांको मातृभाषा हिंदी रे कहते ताहाकु सुनिबा एवं बुझिबा को चेष्टा करिबा। से उनको मजबूती मिलेगी और आपसे कहूंगा कि मैं उनको आमंत्रित कर। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रकाश जी, अखिलेश प्रसाद सिंह जी,
शकील अहमद खान जी, तारिक अनवर जी, रामजतन सिन्हा जी, मदन मोहन झा जी, मोहम्मद जावेद जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे सब प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मूड ठीक है? अच्छा है मूड? कुछ दिन पहले, माइक को ठीक करवाओगे? कुछ दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर्स का इनॉग्रेशन हुआ और वहां मैंने देश की स्थिति पर, देश की सिचुएशन पर भाषण दिया और वहां मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता के साथ मिलकर देश को ये संविधान दिया है और हमारा काम इस संविधान की रक्षा करने का है। हर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का काम इस संविधान की रक्षा करने का है। मोहन भगवत जी कहते हैं कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हिंदुस्तान को आजादी नहीं मिली थी, हिंदुस्तान को उसके बाद आजादी मिली है। इसका मतलब मोहन भगवत खुलकर कह रहे हैं कि मैं संविधान को एक्सेप्ट नहीं करता हूं और मैं संविधान के खिलाफ हूं, क्योंकि अगर वो आजादी को मानने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब है कि वो संविधान को नहीं मानते हैं। और कोने कोने में बीजेपी, आरएसएस के लोग संविधान को खत्म करने में लगे हैं, हिंदुस्तान की गरीब जनता को कुचलने में लगे हुए हैं। देश का पूरा धन 20-25 अरबपतियों के हाथ जा रहा है। बिहार को देश की लेबर फैक्ट्री बना दी है। आप मेहनत करते हो, आप काम करते हो, आप जीएसटी देते हो, आप अपना खून पसीना देते हो और पूरा का पूरा धन, पूरा का पूरा फायदा 20-25 अरबपतियों के हाथ नरेंद्र मोदी कर देता है। संविधान की रक्षा सिर्फ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कर सकता है। और मैं आपको एक और बात बोलना चाहता हूं कि यह विचारधारा की लड़ाई है और दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है, ये भूलिए मत। एक संविधान की कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाली विचारधारा, और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा, नफरत और हिंसा की विचारधारा। इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है और मैं आपको कह सकता हूं कि बीजेपी का मुकाबला विचारधारा से ही होगा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से ही होगा, और बीजेपी का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और उसकी विचारधारा कर सकती है। मैंने अपने भाषण में महाराष्ट्र के बारे में बोला। इलेक्शन कमीशन से हम आंकड़े चाहते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटर का फर्क है।
1 करोड़ लोगों ने विधानसभा में वोट दिया और लोकसभा में वोट नहीं दिया था। हम जानना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन से जानना चाहते हैं कौन लोग हैं, और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आप हमें लोकसभा की महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट दीजिए और विधानसभा की वोटर लिस्ट दीजिए, और इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट देने को तैयार नहीं है। यह देश के सामने सच्चाई है। अगला चुनाव बिहार में है और यहां पे यह क्रांतिकारी प्रदेश है। देश में जब भी बदलाव आता है यहां बिहार से आता है, आप लोग करवाते हो। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को एक साथ मिलकर बिहार में बीजेपी और आरएसएस को हराना है। यह विचारधारा की लड़ाई है। आप सबको तैयार हो जाना चाहिए। आप बब्बर शेर हो कांग्रेस पार्टी के, बब्बर शेर हो, टाइगर हो, आप तैयार हो जाओ। बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को बिहार में हमें हराना है। इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर बिहार में हम इसको हराएंगे। आप सब, विचारधारा आपके खून में है, आपके डीएनए में है, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया। आप 24 घंटा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हो। आप 24 घंटा आरएसएस बीजेपी के खिलाफ लड़ते हो और आप डरते नहीं हो। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। बिहार पेपर लीक का सेंटर हो गया है। यहां पे पूरा शिक्षा का सिस्टम पूरा का पूरा बिक गया है। बिहार में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। बिहार में महंगाई बढ़ती जा रही है। गरीब लोग कुचले जा रहे हैं। इन लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी को लड़ना है। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीब लोगों के लिए, पिछड़ा वर्ग, दलित, इन लोगों के लिए लड़ना है। माइनॉरिटीज के लिए, सबके लिए लड़ना है। और यहां बीजेपी की विचारधारा को हराना है और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की विचारधारा को जिताना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। खबर टी शेष जाए देखि आपन को धन्यवाद। पुणी देखा अन्य एक खबर रे। सही समय पर्यंत विदाय नौची। नमस्कार।